दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे सेट टॉप बॉक्स को रिपेयर करके। इस सेट टॉप बॉक्स में प्रॉब्लम क्या हुई है, इसमें सप्लाई नहीं आ रही है, ये ऑन नहीं हो रहा है। इसका मेन लीड ये है। पहले चलिए इसको हम लाइन में लगाकर इसको चेक करके दिखा दे। तो यहाँ पे मेरा ये एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई है। शायद यहाँ पे आपको दिख रहा है, इंडिकेटर शो कर रही है। अब इसको इस बोर्ड में लगा देते हैं। लगाने के बाद में इस सेट टॉप बॉक्स की पावर वाला स्विच ये वाला है। तो यहाँ से इस पावर वाला स्विच को हम ऑन ऑफ कर रहे हैं तो भी इसमें लाइन नहीं आ रही है। यहाँ पे एक बार और दबाकर देखें तो भी इसमें लाइन नहीं आ रही है। तो सेटअप बॉक्स में जब लाइन ना आए, ये सेटअप बॉक्स ऑन ना हो, तो इसको कैसे रिपेयर करना है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इस प्लग को हम इस बोर्ड से निकाल लेते हैं। जब इस प्रकार का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको इस मेन लीड को चेक करना है कि कहीं इसका वायर कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, ये लीड खराब तो नहीं है। तो यहाँ से आप ध्यान पूर्वक इसको चेक कर लीजिएगा। तो हम इसको पूरी तरह चेक करके भी देख लिए, ये कहीं से टूटा हुआ नहीं है। उसके बाद में ये सेटअप बॉक्स को ओपन करना है। तो इसका स्क्रू हम पहले से खोल दिए हैं। खोलने के बाद में इस सेटअप बॉक्स को, ये ऊपर वाला बॉक्स को साइड में हटा देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये पावर सप्लाई है और ये मेन बोर्ड है। तो ज्यादातर पावर सप्लाई से ही प्रॉब्लम आती है, मेन बोर्ड तो जल्दी खराब नहीं होता है। तो आपको अब ये चेक करना है कि पावर सप्लाई तक ये सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो ये मेन लीड का इस वायर का तार यहाँ पे जोड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, और स्विच में कनेक्शन किया हुआ रहता है। तो पहले इसको चेक करना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे लाइन में पहले लगा देते हैं और इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे। इसको लाइन की सप्लाई यहाँ पे दे दिए। उसके बाद में यहाँ पे अपना मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को यहाँ AC 750 वोल्ट पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिएगा AC 750 वोल्ट पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में इस पावर सप्लाई की 2 पॉइंट यहाँ पे है, न्यूट्रल और फेज का। तो इस पे दोनों प्रोब को आप टच करके यहाँ पे देखिएगा। तो अभी देखिएगा कि इस दोनों पॉइंट पर सप्लाई नहीं मिल रही है, क्योंकि मल्टीमीटर में 0 शो कर रहा है। तो यहाँ से ये पावर वाला बटन को एक बार दबा देना है, यहाँ से दबा दीजिएगा। उसके बाद इसको चेक कीजिएगा। तो जैसे चेक कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हो करीब 250 के करीब में यहाँ पे सप्लाई मिल रही है। 249-50 ऐसे सप्लाई यहाँ पे शो कर रही है, फिर भी ये ऑन नहीं हो रही है। चलिए इसको यहाँ पे हम आपको दिखा दे। अभी भी देख सकते हो ये सेटअप बॉक्स ऑन नहीं हुआ है, लेकिन पावर सप्लाई के पास 250 के करीब वोल्ट यहाँ पे मिल रही है। थोड़ा सा ज्यादा इसलिए मिल रही है क्योंकि हम इसको इन्वर्टर से चेक कर रहे हैं। अभी की स्थिति में मेरे पास लाइन नहीं है, बरसात की मौसम चल रही है और लाइन कटा हुआ है। तो इसको इन्वर्टर से चेक करें। इन्वर्टर में थोड़ा ज्यादा ही सप्लाई बतलाती है, इसलिए 250 के करीब इसमें सप्लाई बतला रही है। इस पावर सप्लाई बोर्ड तक तो सप्लाई आ रही है, फिर भी ये सेट ऑन नहीं हो रही है। तो यहाँ से मेन लीड को निकालते हैं। उसके बाद में इस पावर सप्लाई में आप ध्यान पूर्वक पहले देख लीजिएगा फिजिकली कि कोई कंपोनेंट ऐसा है जो डैमेज तो नहीं है। तो यहाँ से आप देखिएगा ना कोई कंपोनेंट जल गया होगा या कोई कंपोनेंट लीकेज होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज्यादातर पावर सप्लाई में ही प्रॉब्लम आती है। तो इस कैपेसिटर को आप ध्यान से देखिएगा कि ये फूला हुआ है, यहाँ से हल्का फट गई है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये फटा हुआ नजर आ रही है। तो हो सकता है ये कैपेसिटर शॉर्ट कर गया हो, जिसके चलते और कोई कंपोनेंट खराब हो गया हो, जिसके चलते इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। तब आपको यहाँ से क्या करना है कि इस पावर सप्लाई बोर्ड को आपको बाहर निकालना है। तो इस बोर्ड को यहाँ पे हम बाहर निकाल दिए। अब देख सकते हो, अब इसको पलटना है। पलट कर देखना है कि कोई ट्रैक ऐसा नहीं है जो यहाँ से भी कट गई होती है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जितने भी ट्रैक इसमें दिख रही है बिल्कुल ओके दिख रही है, लेकिन इसमें फिजिकली देखने से ये कैपेसिटर ही फूला हुआ नजर आ रहा है, हल्का सा फट चुकी हुई है। तो चलिए पहले इस कैपेसिटर को यहाँ बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हल्का सा फूली हुई है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से हम दिखाए तो यहाँ पर देख सकते हो ये कैपेसिटर हल्का फूला हुआ नजर आ रही है। तो इस कैपेसिटर का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो कितना वैल्यू है। सेम आपको कैपेसिटर लेना है और इसमें लगा देना है। 10 माइक्रोफेरेड 400 वोल्ट का है। तो इतना ही पावर का आप एक कैपेसिटर ले लीजिएगा। तो चलिए मेरे पास इतना पावर का एक कैपेसिटर है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे 10 माइक्रोफेरेड 400 वोल्ट का मेरे पास कैपेसिटर है। तो इसी कैपेसिटर को लगाएंगे। साइज में थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है, क्योंकि सभी कंपनी अलग अलग बनाती है।
ये थोड़ा लंबा है और ये थोड़ा सा मोटा है, लेकिन इसका पावर बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हो। तो इस कैपेसिटर को लगाना है, तो इस कैपेसिटर को इस सर्किट बोर्ड में कैसे लगाइएगा, निकालते वक्त अगर आप ध्यान नहीं दिए होंगे कि इस कैपेसिटर में माइनस प्लस होती है, तो यहाँ पे देखिएगा इस कैपेसिटर में माइनस यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ये वाला पॉइंट। तो इसके जस्ट बगल वाला ये माइनस वाला पॉइंट होती है और इसके जस्ट ये बगल वाला आपको प्लस वाला पॉइंट होती है। उसी प्रकार से इसमें देखिएगा तो यहाँ पे निशान बनाया हुआ रहता है, यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो बनाया हुआ है लाइनिंग लाइनिंग टाइप का, ये माइनस वाला पॉइंट होती है जो पूरी तरह यहाँ पे ब्लैंक रहती है यानी सादा रहती है, ये प्लस वाला पॉइंट रहता है। तो इस कैपेसिटर को सेम तरीका से इसमें लगा देना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको लगाकर सोल्डिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार इसको आप यहाँ पे सेट कर दीजिएगा। तो इस कैपेसिटर को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए, इस दोनों पॉइंट पर आप देख सकते हो सोल्डिंग हो गई। अब उसके बाद इसको चेक करना है, तो चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं ताकि वही कैपेसिटर फुला हुआ था। तो पहले इसको मेन बोर्ड में यहाँ पे लगा लेते हैं। मेन बोर्ड से कभी भी कोई भी सर्किट को आप रिपेयर करते हो तो मेन बोर्ड से नहीं इसको चेक कीजिएगा। हमने यहाँ पे सीरीज बोर्ड से कनेक्शन करके लाया है इस बोर्ड को, तो सीरीज बोर्ड से ही चेक करते हैं। तो इस बोर्ड में यहाँ पे लगा लेते हैं। उसके बाद चलिए इसको चेक करके देखते हैं जी अभी ऑन हुआ कि नहीं। तो अभी भी देख सकते हो इसमें लाइन की सप्लाई नहीं आ रही है। इसको ऑन ऑफ करके भी देख ले रहे हैं तो अभी भी इसमें सप्लाई नहीं मिल रही है। तो चलिए इसको फिर से हम यहाँ से सप्लाई को डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर से इस बोर्ड को यहाँ पे उठाते हैं, लेकिन डायरेक्ट इस बोर्ड को नहीं पकड़िएगा। अगर इस कैपेसिटर तक सप्लाई आया होगा, कैपेसिटर अगर चार्ज हो जाएगा तो आपको हाई वोल्टेज का करंट लगेगा। तो यहाँ से आप इस तरह स्क्रू ड्राइवर से पहले शॉर्ट कीजिएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें सप्लाई नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ तक सप्लाई नहीं आ रही, इसलिए कैपेसिटर थोड़ा सा भी चार्ज नहीं हुआ है और ये सेट टॉप बॉक्स में भी लाइन नहीं आ रही है। और यहाँ पे एक और बात हम आपको बता दें कि देखिएगा इसमें दो सेक्शन रहती है। एक सेक्शन यहाँ पे देखिएगा कट लगाया हुआ रहता है, ये सब प्राइमरी है सेक्शन होती है जिसमें 220 वोल्ट की सप्लाई रहती है यहाँ से यहाँ तक। और दूसरा ये डीसी सप्लाई पर वर्क करता है, जो आउटपुट में सप्लाई देता है ये मेन बोर्ड में जाती है। तो इस पे अगर हाथ वगैरह हल्का सा कभी कल गलती से टच भी हो जाएगा ना, तो आपको करंट लगने की डर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इस पे गलती से आप हाथ को टच नहीं कीजिएगा अगर लाइन की सप्लाई देकर इस पे पकड़े हुए हो। तो यहाँ तक तो सप्लाई नहीं आ रही है, तो आपको अब चेक करना है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 220 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, इस तरह हम दिखा दे यहाँ तक। तो यहाँ तक तो हमने चेक किया है कि सप्लाई इसमें मिल रही है, लेकिन इसके आगे सप्लाई जा रहा है कि नहीं इसको कैसे पता करेंगे। तो इसको यहाँ पे पलटेंगे तो ये देखिएगा यहाँ पे एक आपको ब्लैक कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, ये देखिएगा छोटा सा बॉक्स, इसके अंदर फ्यूज लगाया हुआ रहता है। तो इस फ्यूज को भी आपको निकाल कर चेक कर लेना है। शायद जब ये कैपेसिटर फूल गया है तो शॉर्ट होकर फ्यूज भी खराब हो जाती है। तो चलिए यहाँ से इस फ्यूज को हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से फ्यूज को इस तरह आप निकाल लीजिएगा। देखिएगा ये वाला फ्यूज रहती है, इस फ्यूज को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आप मल्टीमीटर से यहाँ पे चेक कीजिएगा। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड यानी बजर मोड पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में इस दोनों प्रोब को इस दोनों पॉइंट पे देखिएगा, दोनों तरफ देखिएगा तो स्टील का यहाँ पे लेयर चढ़ाया हुआ रहता है। तो इस दोनों पॉइंट पे साइड साइड में इस तरह आप टच करके देखिएगा। तो अभी देखिएगा यहाँ पे टच कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीमीटर में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, बल्कि इस दोनों प्रोब को टच करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रही है। शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जब टच कर रहे हैं तो, और इस फ्यूज को दोनों पॉइंट पर टच कर रहे हैं तो बीप की आवाज आनी चाहिए, तभी ये फ्यूज ठीक होता है, क्योंकि ये फ्यूज जब शॉर्ट करेगा तभी ये इसमें कंटिन्यूटी मिलती है। तो चलिए हम एक नया फ्यूज भी ले लेते हैं। फ्यूज भी मेरे पास है, तो यहाँ पे देखिएगा एक नया फ्यूज मेरे पास है। तो इस फ्यूज को भी यहाँ पे हम सेम तरीका से चेक कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो फ्यूज की दोनों पॉइंट पर सटा रहा है तो मल्टीमीटर से बीप की आवाज आ रही है और कंटिन्यूटी मिल रही है। तो इस फ्यूज को यहाँ पे लगा लेते हैं। अगर इस फ्यूज को लगाने के बावजूद भी इसमें सप्लाई नहीं आ रही है तो यहाँ पे देखिएगा आपको एक क्वाइल नजर आएगा, ये देख सकते हो फ्यूज क्वाइल भी होती है, ये भी खराब हो जाती है ना, तो भी इसमें सप्लाई नहीं आती है। लेकिन फ्यूज क्वाइल भी जल्दी खराब नहीं होती है, ज्यादातर ये इसमें जो मेन फ्यूज लगाई हुई रहती है यही खराब होती है, तब जाकर ये वाला खराब होती है। उसके बाद यहाँ पे 4 डायोड दिया है, इस चारों डायोड में कोई डायोड भी शॉर्ट कर जाएगा ना तो भी इसमें सप्लाई नहीं आती है। तो यहाँ पे हमने फ्यूज को लगा दिए। अब चलिए इसको हम पहले चेक करते हैं। अगर उसके बावजूद भी इसमें सप्लाई नहीं आती है तो आगे हम आपको चेक करके जरूर दिखाएंगे। यहाँ पे सीरीज बोर्ड में पहले इस मेन प्लग को यहाँ पे लगा लेते हैं, मेन बोर्ड को।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि शायद यहाँ पे सप्लाई आ गया, देख सकते हो इसमें सप्लाई चला। अब यहाँ पे ये स्विच काम करेगा, देख सकते हो ऑफ भी कर दिए। अब यहाँ से ऑन भी करेंगे ना तो इसमें सप्लाई आएगी, शायद यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा लेट से सप्लाई आती है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें सप्लाई आ गई, ताकि यहाँ से स्विच को ऑन करने के 5 से 10 सेकंड के बाद ही इसमें सप्लाई आती है, देख सकते हो लाइट आती है। तो इसमें लाइट आ गई, इसका मतलब कि ये कैपेसिटर ये खराब हो गया था, शॉर्ट करने के चलते इसमें फ्यूज भी खराब हो गया था। तो दोस्तों इस प्रकार अगर सेट टॉप बॉक्स में लाइन नहीं आए तो आप प्राइमरी सेक्शन को चेक कीजिएगा, कोई भी कंपोनेंट खराब होगा तो उसको चेंज कर दीजिएगा, तो ये सप्लाई आने लगेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।